आज सीएमडी से क्या वार्ता हुई अप्रेंटिस के प्रशिक्षु अभ्यर्थी को? अप्रेंटिस महासंघ के द्वारा पिछले 39 दिन से लगातार यहाँ पर रांची में सीसीएल गेट के सामने ये धरना दी जा रही है और आज जो वार्ता हुई उसमें तय किया गया जो आगे जो भी आउटसोर्सिंग आएंगे सारे आउटसोर्सिंग में इन लोगों की जो सूची ली जाएगी सारे लोगों का उस सूची से ही कुछ करके हर एक आउटसोर्सिंग में दिया जाएगा और इसका समीक्षा कुछ सीएमडी करेंगे। 5 मेंबर की टीम बनाई गई है जिसमें 3 अधिकारी और 2 इनकी भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और भविष्य में वो समीक्षा प्रत्येक महीना वो करें जिसमें सीएमडी साहब खुद उपस्थित रहेंगे। हम समझते हैं जो इससे परमानेंट तो नौकरी आज के दिन मुश्किल है लेकिन कम से कम ये है जो सारे लोग आस्ते आस्ते मतलब जो बेरोजगार थे उनको अब रोजगार मिल जाएगा, आउटसोर्सिंग के द्वारा ही मिलेगा लेकिन मिल जाएगा जरूर। तो ये पहल आप किए और आपके साथ जो है प्रशिक्षु है, क्या इन लोग खुश हैं? नहीं, लड़ाई इन लोगों की थी। हम और कॉमरेड विनोद सिंह हम लोग उसका भी वार्ता में हम लोग शामिल थे और आशा करते हैं जो भविष्य में देखिए एक बड़ी लड़ाई के तरफ सरकार के खिलाफ एक लड़ाई के तरफ जाना होगा। उसमें हम समझते हैं पूरी कोल इंडिया के अप्रेंटिस अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को मिनिस्ट्री तक ले जाए या कोल इंडिया के दरवाजे तक ले जाए तभी जाके हम समझते हैं जो भविष्य में एक रास्ता देश में 40% समझ नहीं देखिए जैसे कि पता चला करीब 3000 आज के दिन अप्रेंटिस ट्रेनिंग है। ये तो आप जान रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी परमानेंट नौकरी देना मोटा मोटी बंद करके रखा है। जो भी नौकरियां हो रही है वो लैंड के अगेंस्ट हो रहा है या डेथ के अगेंस्ट हो रहा है। ये लोग कुछ वैकेंसी निकाले हैं 50-60 के करीब परमानेंट, उस समय अप्लाई करना है सभी तो उसमें जितने होंगे वो पास करेंगे वो परमानेंट नौकरी की तरफ। द्वितीय ये है जो आपकी लिस्ट को सबमिट करने बोला गया, अब लिस्ट एक प्रायोरिटी वाइज सबमिट कीजिए। अब प्रोजेक्ट वाइज जैसे कुछ जगह प्रोजेक्ट बन रही है तो वो अगर नाम एड्रेस या किस प्रोजेक्ट के सामना सामनी है किस एरिया के सामना सामनी है अब उसी हिसाब से आप डिवाइड कीजिएगा। समझिए रांची के लोगों को आप उधर दे दीजिएगा, गिरिडीह में दे दीजिएगा तो बहुत कम लगेगा। तो उसी हिसाब से जो गिरिडीह इलाके है जो दूसरे इलाका हजारीबाग है रामगढ़ है तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर दीजिए तो सामना सामनी एक कर सकें जो भाई इस प्रोजेक्ट खुल रहा है तो यहाँ पर कुछ जाकर एडजस्ट किया। तो इस हिसाब से डिसीजन लिया गया और भविष्य में जो भी प्रोजेक्ट खुलेंगे उसमें कुछ ना कुछ अप्रेंटिस ट्रेनीज को भी मैक्सिमम एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। द्वितीय ये है जो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3 सदस्य वो सीसीएल के अधिकारी रहेंगे, आलोक कुमार जी रहेंगे, एक शायद सीएमडी साहब उसकी समीक्षा करेंगे लेकिन 3 डिपार्टमेंट के लोगों को एक सिविल कराएगा, एक साथ ये जो माइंस डिपार्टमेंट है जो टेंडर वगैरह देखते हैं वो रहेंगे। तो ये तीनों की एक कमेटी बनेगी और सीएमडी साहब बोले जो प्रत्येक महीना हम अपनी अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग करेंगे। हम लोग एक ये करेंगे जो भाई समीक्षा करेंगे जो कि कौन कौन प्रोजेक्ट आ रही है और किस प्रोजेक्ट में हम लोग इन लोगों को कितना एडजस्ट करते हैं। उसमें 2 मेंबर आपके भी रहेंगे, मतलब 3 वो लोग 2 आप, 5 मेंबर की कमेटी बनेगी। अगला मतलब एक साल तक वो रिव्यू करेगी जो कहाँ किस प्रोजेक्ट में वो सबमिट कर सकते। तो यही मोटा मोटी तय हुआ। देखिए लंबा आप लोगों का धरना चलते रहा। आज कॉमरेड विनोद सिंह जी भी थे, हम भी थे,
आपके भी 2 प्रतिनिधि थे, हम लोग आलोक कुमार जी से पहले मिले, फिर CMD से भी मिले। तो हम समझते हैं जो आप धरना को समाप्त करना चाहिए, इससे ये एक स्टेप तो आगे बढ़े। यस इसके बाद ये लड़ाई तो समाप्त नहीं हो रही, नौकरी की लड़ाई आपका ज़िंदगी भर चलते रहेगी। तो इसके बाद अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे के दिन में सोचेंगे जो किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल CMD साहब पॉजिटिव है और CMD की अध्यक्षता में मीटिंग हो, तो हम समझते हैं जो कुछ ना कुछ लड़कों को हम लोग एडजस्ट जरूर होंगे। आप अगर चाहें जो एक मूल 200 का हो जाए, 300 का हो जाए, तो वो कभी भी नहीं। तो पार्ट बाय पार्ट करके आपकी लिस्ट आप दे दीजिए, पार्ट बाय पार्ट करके वो होते रहेगा। तो यही मूल रूप से जो बातचीत हुई यही हुआ। और कुछ बात तो सर, और आज संयोग से मैं भी यहाँ था। अरूप जी लगातार, अरूप जी फ़ोन से इस मसले को देख रहे थे। अरूप जी ने फ़ोन से CMD से बात भी की थी। उन्होंने आते ही कहा, CMD ने मिलते ही, कि भाई अरूप जी से बात हो रही थी और उसके अनुसार हमने कमेटी और बातचीत का सिलसिला शुरू किया। और वही वजह थी कि 2-3 राउंड आप लोगों की बातचीत वगैरह हुई थी। आज फाइनल बातचीत में अरूप जी के साथ संयोग से मैं भी था और यहाँ हम लोगों ने गया और ये बात हुई, जैसा कि उन्होंने कहा कि कम से कम इनकी जो है अनिवार्य सलाह हो, कंपलसरी हो, कि भाई जो भी इनके द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उसमें ऐसे लोगों की जो है नियुक्ति हो, इनकी जो है वो गारंटी हो। और अभी जो बातें हुई है वो बातें सिर्फ ये ना रह जाए, इसके लिए कमेटी बना दी गई है और उसकी एक मॉनिटरिंग भी होगी और वो बेहतर होगा। और अरूप जी ऐसी जगह में है जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अभी जस्ट 30 तारीख को ही बैठक है, तो वहाँ आपके जाएंगे, CMD भी जाएंगे, बाकी अधिकारी भी रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि और बेहतर तरीके से इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे और जो आप लोगों की लंबे समय से मांग थी, कम से कम एक शुरुआत इसकी हो जाएगी। ठीक है, सारी बातें को हम लोग को समझ में आ गया क्या करना है अब हम लोग के लिए।